बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसी ऐसी स्टोरीज सामने आ रही हैं कि जिन्हें देख के पता चलता है कि जब नए आर्मी चीफ को नॉमिनेट किया जा रहा था, जब उनको चीफ बनाने की तैयारी की जा रही थी, तो ऐसी ऐसी साजिशें की जा रही थी, ऐसी ऐसी महलाती साजिशें की जा रही थी कि खुदा की पनाह। जनरल बाजवा साहब का, जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब का नाम बहुत सारी चीज़ों में आया। पहले मैंने आपको स्टोरी दी थी कि जनरल रिटायर्ड बाजवा उस रात मार्शल लॉ लगाने की तैयारी कर चुके थे, लोगों को लटकाने का मंसूबा था, कुछ लोगों को गिरफ्तार करना था, वो जो है ना वो प्लान कर चुके थे। लेकिन नाज़रीन किराम, अब स्टोरी ये खुली है कि जनरल बाजवा, जनरल रिटायर्ड बाजवा डबल गेम कर रहे थे, और डबल गेम भी इस तरह से कर रहे थे कि इन्होंने ये किया कि इन्होंने 4 सीनियर जर्नैलों से धोखा किया, और उस धोखे के बाद नाज़रीन किराम अब खबर ये मिली है कि जनरल रिटायर्ड फैज ने अपने भाई को इस्तीफे का कह दिया है। इनके भाई कौन हैं? जनरल रिटायर्ड फैज क्या सियासत में आ रहे हैं? जनरल रिटायर्ड बाजवा ने किन किन के साथ धोखा किया, डबल गेम कैसे की, कुछ बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अभी नई सामने आई हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन इन चीज़ों को सामने रखने से पहले सबसे पहले मैं आज़म सवाती साहब पे बात करना चाहता हूँ। नाज़रीन किराम, आज़म सवाती साहब, आपको ये मालूम है कि उनको गिरफ्तार किया गया, और फिर वो जब बलूचिस्तान से अदालतों ने उन्हें रिलीफ दिया, तो वो सिंध की पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई, जहाँ पर सिंध की पुलिस को ठीक ठाक खींचा गया। IG सिंध को भी जो है ना वो सुनाई गई कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो जिस जज ने नाज़रीन किराम आज़म सवाती साहब की जमानत के फैसले को जो है ना वो महफूज किया था, अब पता चला है कि उन जज साहब का जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है। ये तो हालात हैं। हो सकता है ये मामूल का ट्रांसफ़र हो, लेकिन जिस रेफरेंस में बात हो रही है नाज़रीन किराम, वो बिल्कुल भी मामूली नहीं लग रही, बल्कि गैर मामूली लग रही है। यानी कि समझ में आई ये बात कि आज़म सवाती साहब के जो है ना वो ज़मानत के से पहले ही उन जज साहब का जो है ना वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। बहरहाल ये बात एक अलग है। वापस आते हैं जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब की तरफ। तो जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब के बारे में पता चलता है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ भी डबल गेम कर रहे थे, वो नून लीग के साथ भी डबल गेम कर रहे थे। कभी उनको कह रहे थे, चौधरियों को कह रहे थे, मोनस लाई साहब को कह रहे थे आप PTI के साथ मिल जाएं, उनको कह रहे थे आप उधर चले जाएं। यानी कि एक पूरा उन्होंने, और नून लीग वालों को भी आसरा दिया हुआ था। तो नाज़रीन किराम, अब ये खबर मिली है कि ना सिर्फ ये सियासतदानों के साथ डबल गेम कर रहे थे, बल्कि ये अपने जर्नैलों के साथ भी डबल गेम कर रहे थे। 4 सीनियर जर्नैलों को इन्होंने आर्मी चीफ बनाने का अलग अलग हर एक से वादा कर रखा था। कामरान यूसुफ साहब ने भी इसके ऊपर बहुत तहकीक की है। कामरान यूसुफ साहब ने भी इसके ऊपर जो है ना वो बड़ा काम किया है, और वो कुछ रिसर्च भी सामने मतलब कुछ स्टोरी भी सामने लेकर आए हैं। पता ये चला है कि जनाब जो जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब हैं नाज़रीन किराम, इन्होंने जनरल अजहर, जनरल नुमान, जनरल साहिर शमशाद और जनरल फैज, इन चारों को अलग अलग ये लारा लगा रखा था कि आपको चीफ बनाया जाएगा। यानी कि जनरल अजहर को ये लारा लगाया था कि आप उनसे अलहदगी में कि आपको चीफ बनाया जाएगा। जनरल साहिर शमशाद को कहा गया था कि आपको चीफ बनाया जाएगा। जनरल फैज को कहा गया था कि आपको चीफ बनाया जाएगा, और जनरल नुमान को कहा गया था कि आपको चीफ बनाया जाएगा। यानी कि हर जर्नैल को अलग अलग से एक नई कहानी सुनाई गई थी। और असल जो है ना वो असल क्या हो रहा था कि खामोशी से इन्होंने आखिरी दिन तक जो है ना वो मार्शल लॉ की कोशिश की। यानी कि आप ये सोचिए कि बहुत सारे लोग इस पे तो कहा भी है इन्होंने कि जनाब, जो बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये जो जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब हैं, ये ज़ियाउल हक साहब के जो है ना वो नक्शे कदम पे चल रहे थे। शायद ज़ियाउल हक भी इतने डिसीवर नहीं थे, इतने शातिर नहीं थे, इतना धोखा देने वाले नहीं थे, जितना धोखा, जिस तरह से डिसीव जो है वो जनरल रिटायर्ड बाजवा कर रहे थे। तो इन्होंने जो है ना वो इस तरह से अपने 4 जर्नैलों को इस तरह से धोखा दिया हुआ था। हर एक को आर्मी चीफ बनाने की जो है ना वो एक लारा लगाया हुआ था, पूरी एक साजिश जो है ना वो तैयार की हुई थी। और असल में जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब कुछ और ही चाहते थे। आसिम मुनीर साहब का नाम नहीं था इसमें। तो आसिम मुनीर साहब जब चीफ बने तो ऑब्वियसली सबको पता चला कि यार ये जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब ने क्या किया। तो बाद में पता चला कि जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब तो हर एक को जो है ना वो कुछ और ही बेच रहे थे। इसके बाद आपने देखा कि कुछ इस्तीफे भी सामने आए। जनरल रिटायर्ड फैज इस्तीफा दे गए, जनरल अजहर जो है ना जनरल रिटायर्ड अजहर इस्तीफा दे गए, और ये आपके सामने ही है ये सारी चीज़ें। तो अब आ जाते हैं जनरल रिटायर्ड फैज की तरफ। जनरल रिटायर्ड फैज क्राम, इसके बाद बहुत सारी बातें हो रही हैं कि उन्हें वो सियासत में आ रहे हैं, वो तहरीक इंसाफ में जा रहे हैं, या ये तो सबसे पहली बात तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि 2 साल तक कानूनी तौर पर वो किसी भी सरकारी पोस्ट पर या उस तरह से जो है ना वो सियासत में नहीं आ सकते हैं। तो वो 2 साल तक उन्हें इंतजार करना होगा। 2 साल के बाद जो है वो इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है। तो जनरल रिटायर्ड फैज का कोई मकसद नहीं है। हालांकि उनके गाँव वालों ने और उनके इलाका वालों ने ये कहा था कि उन्हें
जो है ना वो बड़े धूमधाम से जो है ना वो चकवाल से लतीफ़ाल लेकर जाया जाएगा जो उनका आबाई गांव है। अब जनरल रिटायर्ड फैज़ चाहते हैं कि वो उन सारी एक्टिविटीज से दूर हों, क्योंकि जनरल रिटायर्ड फैज़ को पता है कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ अब होनी हैं। इसीलिए जनरल रिटायर्ड फैज़ ने जो उनके भाई हैं उनका नाम है नजीब हमीद, ठीक है। ये जो नजीब हमीद साहब हैं, ये नाज़रीन किराम इनके बारे में बताया जाता है कि ये पटवारी हैं, यानी कि पटवारी का काम करते हैं और ये बड़ी देर से पटवारी का काम कर रहे हैं। तो जनरल रिटायर्ड फैज़ ने नजीब हमीद को कहा है कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके ज़रिए से जो है ना वो मुझे टारगेट किया जाए, क्योंकि डायरेक्ट तो शायद उस तरह से चीज़ें ना निकले, लेकिन आपके ज़रिए जो है ना वो मुझे टारगेट किया जा सकता है। तो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के भाई नजीब हमीद जो कि एक पटवारी हैं, उन्होंने ये कहा है, मतलब जो इतलात हैं कि मैं इस्तीफ़ा नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि आपके जनरल बनने से पहले भी मैं यही काम कर रहा था और आपके इससे मतलब बहुत लंबे अरसे से जब मतलब इस बारे में कोई इल्म भी नहीं था तो मैं यही काम कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ से जो है ना वो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहता हूँ। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को ये लगता है कि शायद किसी और तरीके से, किसी और ज़रिए से मुझे जो है ना वो टारगेट किया जा सकता है। इसलिए जो फैज़ हमीद साहब हैं वो बड़ा इस वक्त जो है ना वो आराम से खेल रहे हैं, आराम से देख रहे हैं चीज़ों को, और उन्होंने वो जो एक सियासी पावर शो का तरह चीज़ें लगनी थी, उन्होंने वो लेके जाना था, उन्होंने जो है वो उस बात से भी मना कर दिया है। अच्छा, एक और ख़बर है नाज़रीन किराम, वो ये है कि जनाब इस वक्त काबीना के अंदर, और मैं आपको ये दूसरी खबर दे रहा हूँ, काबीना के अंदर एक सख्त लड़ाई जारी है। कल रात नाज़रीन किराम एक मीटिंग हुई है, काबीना मीटिंग। इस काबीना मीटिंग के अंदर JUI और जो BNP मैंगल है, इन्होंने इसका बायकॉट किया और ये नाराज होकर चले गए। कल रात की बात आपको बता रहा हूं। बाद में पता चला जनाब कि वो BNP वालों को और JUI को जो है ना वो मना के लेकर आए और लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब बैठें। असल में ये मामला वो रिकोडिक वाला है जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल एक पेश किया गया है, और उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल का मकसद ये है कि जो यहाँ पर खुदाई हो रही है या जो चीज़ें मतलब निकलनी है उसको सिक्योर किया जा सके। लेकिन यहाँ पर बलूचिस्तान वाले ये कहते हैं कि देखिए हमारा मामला ये है कि ये 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी हो रही है, क्योंकि इसमें 50% कंपनी, 25% विफाक और 25% सूबे को जा रहा है, जबकि 18वीं तरमीम कहती है कि जितनी भी चीज़ें निकलेंगी या जो भी इसका मुनाफा होगा वो सारे का सारा जो भी फ़ायदा होगा, यानी कि अगर 50% कंपनी के बाद बाकी 50% है तो वो सारे का सारा सूबे को जाएगा, विफाक का हिस्सा। तो जो विफाक का कट लगा है इसके ऊपर जो JUI वाले हैं और जो BNP मैंगल वाले हैं ये बड़े नाराज़ हैं। बल्कि जो गवादर जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो तो कहते हैं कि BNP मैंगल ने इनका साथ दिया है, तो लिहाजा BNP मैंगल वाले भी कह रहे हैं कि हम जो है ना वो अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं, हम अलहदा हो रहे हैं। हामिद मीर साहब का इस पर कहना है, उन्होंने पूरी एक स्टोरी की है कि वो कह रहे हैं जी हुकूमती इत्तेहाद में सब अच्छा नहीं है, हुकूमती इत्तेहाद में बहुत सारी चीज़ें जो है वो गड़बड़ चल रही हैं और ये सारे जो है ना वो अलग हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि हुकूमती इत्तेहाद के अंदर बहुत सारी जो है ना वो गड़बड़ाहट के मामला चल रहे हैं और कोई बड़ा सरप्राइज आइंदा आने वाले दिनों में आ सकता है। अच्छा नाज़रीन किराम, इसके अलावा एक और अपडेट भी है, वो भी आप टाइम रहते सुन लीजिए। वो ये है कि सलमान शहबाज साहब को लॉन्च किया गया है, आपको इस बारे में इल्मी है। सलमान शहबाज जो हैं वो बताया जा रहा है जी, जो इनके मीडिया सेल के लोग हैं वो कह रहे हैं जी नया मिसाइल आ रहा है इमरान खान के लिए। लेकिन इन्हीं में से एक बंदे जो इमरान शफकत है, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी आवाज़ बुलंद करते हैं, मतलब बाइस्ड समझे जाते हैं, अमूमी राय ये है कि वो बाइस्ड है नून लीग को लेके। वो ये कहते हैं कि ये सलमान शहबाज इतना ही बड़ा मिसाइल जो है वो मरियम नवाज साहिबा के लिए भी हैं, क्योंकि आइंदा जो आने वाले दिन हैं उसमें नवाज शरीफ ग्रुप ये चाहता है पार्टी के अंदर कि उनकी हर जगह जो है ना वो बातचीत हो। आपको पता है कि मरियम नवाज पार्टी सदर भी बनने वाली हैं, तो मरियम नवाज, नवाज शरीफ और जुनेद सफ्तर, इनको इन किया जाए सियासत के अंदर भी और सारी चीज़ों के अंदर भी, यही हर जगह पर जो है ना वो नज़र आए। लेकिन अब हमजा शहबाज चुके उसमें मुकाबला तो नहीं कर सके थे, तो लिहाजा जो शहबाज शरीफ फैमिली हैं उन्होंने सलमान शहबाज को जो है ना वो ट्रेन करके निकाला है। तो सलमान शहबाज विल बी अ थ्रेट टू मरियम नवाज एज वेल। ये जो ख़ानदानी पॉलिटिक्स होती है ना, ख़ानदानी सियासत, इसमें भी आपको पता है बड़ी सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं, तो ये सलमान शहबाज उतना ही बड़ा थ्रेट जो हैं वो मरियम नवाज साहिबा के लिए भी हैं। तो ये अब आज की अपडेट्स हैं, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।